आज मैं सबसे पहले बुनियादी भारतवर्ष की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2025 के जैसे एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं टीवी ने नेटवर्क को सभी प्रेक्षकों से तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत की दिशा में भारत फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से डिस्कशन होना, उस सोच पर ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिस्कशन का अवसर लेना, विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम 140 करोड़ जनता, सिर्फ सरकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ऑफिसर्स नहीं, 140 करोड़ जनता मिलकर काम करना होगा। जो भी व्यक्ति अपना अपना क्षेत्र में, अपने अपने सेगमेंट में ये लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 2047 भारत एक विकसित भारत होकर जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भारत खड़े होना चाहिए, क्योंकि आजाद होकर लगभग 80 साल होने वाला है। क्योंकि सभी देश भारत के बाद जो आजाद मिला वो डेवलप्ड कंट्री के नाते उभर के आए। भारत के सामने ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, कोई सोच भी नहीं था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, ऐसा एक एजेंडा देश के सामने लगाए। सभी लोग मजाक उड़ाना रहे, कैसा होगा, होगा क्या, डेवलप्ड कंट्री बनेगा क्या? बनेगा नहीं बनेगा, मगर लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य के लिए सब मिलकर राजनीति से उठकर काम करना है। वैसा ही आज बुनियादी भारतवर्ष की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में जो निर्णय किया है, मैं समझता हूं ये भी उस लक्ष्य को आगे लेने के लिए TV9 भारतवर्ष भी जो उनका जिम्मेदारी निभा रहे, ऐसा मैं समझता हूं। मित्रों, आज भारत डिजिटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डिजिटल इंडिया के नाते अगर एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री है उससे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कोई देश में हुआ है। आज भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ है। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी गति से आज भारत विकसित हो रहे, वो नेशनल हाईवेज हो, रेलवे नेटवर्क हो, मेट्रो नेटवर्क हो। आज मैं लगभग 1994 में पहली बार मैं अमेरिका गया था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे अमेरिका में हमारे साथ, हमारा टीम बनकर अनंत कुमार जी, मैं, नरेंद्र मोदी जी 1994 में अमेरिका में गए। जब अमेरिका का नेशनल हाईवेज पहली बार मैं देखा, मैं समझता था भारत में कभी ऐसा नेशनल हाईवेज होता क्या। आज सुनिश्चित किया है, अटल बिहारी वाजपेयी शुरू किया है, आज नरेंद्र मोदी जी पूरा किया है। नेशनल हाईवेज एक जबरदस्त नेशनल हाईवेज आज भारत में उभर के आए। इसीलिए मैं समझता हूं इसके अलावा भी आज डिफेंस सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, एरोस्पेस में, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी में
जैसे क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बनना, इसी दिशा में तेजी गति से हम आगे जाना चाहिए। और आज भारत एक टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनके नेतृत्व में ग्लोबल लेवल पर हम कॉम्पिटिट करना है। इसके लिए जो आज दुनिया में लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है बिलो 30 इयर्स का, मेरा पूरा विश्वास है हमारे युवाओं के ऊपर, हमारे यंग लीडर्स के ऊपर, हमारे यंग साइंटिस्ट के ऊपर, यंग एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, जो स्टार्टअप के ऊपर, ये लोग कम समय में देश को जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन के आधार पर देश को विकसित और ले जाएंगे। भारत आज विश्व से सबसे तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था में एक है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट बड़ा इकोनॉमिक कंट्री है। कभी सोचे नहीं, जो हमारे देश में जो राज चलाया था ब्रिटिश, वो ब्रिटेन को पीछे हटाकर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी में आगे बढ़े हैं। मित्रों, अभी एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ी रही है। साथ ही हमें 2070 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य लेकर आज भारत आगे जा रहे हैं। इन सभी अपॉर्चुनिटीज टारगेट्स में एक मिनरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आज मिनरल सिक्योरिटी देश की स्ट्रैटेजिक पावर, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स भी इस मिनरल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। वो कोरोना समय पर भी हो, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी हो, जो अलग अलग देशों का भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए उसी विषय पर भी हो, भारत आज चुनौतियों को अवसर में बदलने का आज 140 करोड़ जनता एकत्रित होकर स्ट्रैटेजिक सोच, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, साथ ही हम कोल और माइनिंग सेक्टर में एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लगातार समय समय पर हम ला रहे हैं। आने वाले समय में भारत का माइनिंग सेक्टर ग्लोबल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज भारत मिनरल वेल्थ से समृद्धि देश के ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज भारत विश्व के दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है। आज भारत विश्व में दूसरा सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है। लाइमस्टोन में भारत दूसरे स्थान पर है। आयरन ओर में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत 5वां स्थिति पर है। भारत के पास दुनिया के 5वां बड़ा कोल जियोलॉजिकल रिजर्व्स है। हम कोल के लिए आने वाले 60 इयर्स तक भारत में कोल है, इससे कोई कम नहीं है। इस विशाल मिनरल पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए भारत एक कमिटमेंट के साथ इस रिसोर्स को सस्टेनेबल, रेस्पॉन्सिबल, साइंटिफिक मेथड से भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है। 2014 से पहले कोल और माइनिंग सेक्टर का किस स्थिति में था, हम सब भारतवासी जानते हैं। जब कोल स्कैम्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लगभग जितने भी कोल का एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, डिलेस, लैक ऑफ इन्वेस्टर
कॉन्फिडेंस, जीरो ट्रांसपेरेंसी और सबसे बड़ी बात विजन की कमी थी। आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोल और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोल और माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट का सिस्टम को हम किया है। एक्शन रिज्यूम के द्वारा माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाई गई और कोल का ब्लॉक्स ट्रांसपेरेंसी के द्वारा ऑक्शन के सिस्टम से कोल हो माइनिंग ब्लॉक्स हो हम अलॉटमेंट कर रहे हैं। एमएमडी एक्ट में रिफॉर्म्स लाकर प्रोफेशनलिज्म बढ़ाया है और मोनोपोली को कंपटीशन से रिप्लेस किया गया। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ी है। आज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दुनिया का सामने भारत में बढ़ी है। पिछले एक दशक में जो मिनरल एक्सप्लोरेशन 200% से ज्यादा आज बढ़ा है। क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 2015 से अब तक 585 मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन किए गए। कोल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स बदली है। अभी तक 133 कोल ब्लॉक्स सफलतापूर्वक ऑक्शन की जा चुकी हैं। इसमें बड़ी संख्या में हमारे इवन पीएससीज, गवर्नमेंट पीएससी से उनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इस कोल ब्लॉक्स एक्शन में लिया है। मित्रों, मिनरल प्रोडक्शन आयरन ओर में 124% इस 10 साल में बढ़ा है। लाइमस्टोन में 54% बढ़ा है। लेड एंड जिंक में 78% बढ़ा है। कोल सेक्टर में 70% बढ़ा है। पिछले वर्ष भारत ने पहली बार 1 बिलियन टन से अधिक कोल प्रोडक्शन करके पहली बार रिकॉर्ड स्थापित किया है। 2014 में पिछले 10 वर्षों में भारत मिनरल सेक्टर में आत्मनिर्भरता और एक मजबूत फाउंडेशन को तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है कोल और माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनकर मिनरल सिक्योरिटी को मजबूत करना, ताकि देश में नेशनल और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी यूनिट रखने। इस मजबूत फाउंडेशन पर आते हुए हम आज कोल और माइनिंग सेक्टर के नेक्स्ट ऑफ रिफॉर्म्स की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह अगला फेज 3 टीएस पर आधारित है। एक टेक्नोलॉजी से एडवांस माइनिंग, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग द्वारा एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ाना। दूसरा ट्रांजिशन, इसके द्वारा कोल सेक्टर में क्लीनर टेक्नोलॉजी और बढ़ना, गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड माइनिंग, फ्लशिंग और साइंटिफिक माइन क्लोजर के माध्यम से सस्टेनेबल एनर्जी को ट्रांजिशन को मजबूत करना। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, निरंतर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ सेक्टर पूरी कोल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में पिलर है। आज अभी चर्चा थर्मल पावर, आज भारत कोल के आधार पर जो थर्मल पावर जनरेट करते हैं, भारत की 74% कोल के आधार पर आज पावर जनरेशन भारत को सप्लाई करते हैं हमारा मिनिस्ट्री कोल के द्वारा। आज आने वाले दिन में भी पावर का कोई कमी नहीं होगा। जितने पावर भारत को जरूरत है उतना कोल हम डेवलप करके, प्रोड्यूस करके पावर जनरेट करेंगे। ये भारत के नरेंद्र मोदी जी सरकार के तरफ मैं वादा दे रहा हूं। मित्रों, आज देश की ऊर्जा, देश की आत्मनिर्भरता दिशा में एक इतिहास उपलब्ध है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जस्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत कोल में भी प्रोडक्शन के साथ साथ एंड टू एंड कोल लॉजिस्टिक्स और मिनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने में भी हम प्रयास करेंगे। मित्रों, आज कोल सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी एक कोर्स बनकर आगे जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा कदम अभी हम शुरू किया है। कोल्सिफिकेशन हो, कोल अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन हो, हम उस पर करें। टेक्नोलॉजी
हमारा पीएससी के साथ डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एक बात, कोल गैसिफिकेशन में हम सक्सेस हो गए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कम करना सकते हैं और जनरेशन कर सकते हैं और अलग अलग केमिकल्स बना सकते हैं। इसीलिए एनवायरमेंट रिफॉर्म्स हो सकता है और पोल्यूशन कम हो सकता है। इसके लिए कोल गैसिफिकेशन के विषय पर हम काम शुरू किया है। अभी अभी 21 हम एक्शन में लगाया। अभी सरफेस कोल गैसिफिकेशन के लिए बड़े लेवल पर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही और एक मैं बताना चाहता हूं, आजाद के बाद पहली बार हम अभी तक कोल लेते थे, माइन छोड़ देते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, ऐसे एक माइन भी डीकोल होने के बाद माइन छोड़ना नहीं। सभी माइन्स पे साइंटिफिक मेथड से जो माइनिंग एक्टिविटी के बाद इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ रिस्टोर करना चाहिए, ग्रीन कवर बढ़ाना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को भागीदारी करना चाहिए। इसके लिए जितने भी हजार करोड़ कितने भी पैसे खर्च होने दो, हम आज आइडेंटिफाई किया है 143 कोल माइन्स डीकोल हुआ है आजाद से अभी तक। अभी साइमल्टेनियसली 2029 तक 143 कोल माइन्स को पूरा साइंटिफिक मेथड से माइन क्लोजर एक्टिविटी करते हुए एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए, ग्रीन कवर को रिस्टोर करने के लिए, फॉरेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार निर्णय किया है। काम भी शुरू हुआ 2019 तक, जब पूरा हम इसमें काम करेंगे। मित्रों में 74,000 हेक्टार्स में ग्रीन कवर बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसा ही लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हमारे सरकार के सामने एक एजेंडा है। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज दुनिया भर में एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिटिकल मिनरल पे चल रही है। हम भी चैलेंज लेकर आगे बढ़ रही हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो आज ईवी में, बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में, रिन्यूएबल एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल मिनरल जरूरी है। हम पूरा 98% क्रिटिकल मिनरल्स हम विदेश के ऊपर डिपेंडेंस है। उसको कैसे कम करना चाहिए? अभी मोदी जी के नेतृत्व में एक क्रिटिकल मिनरल मिशन के नाम पर 32,000 करोड़ का एक एक्शन प्लान बनाते हुए देश में विदेशों में प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट पीएसयू जाकर कोल ब्लॉक्स जैसे हम क्रिटिकल मिनरल का ब्लॉक्स भी अपनाते हुए इस सेक्टर में भी काम बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करें। हाल ही माइन सिटी जब टेक्नोलॉजी सेंटर से बातें देते हुए आज पहली बार आपके हाथ में जो सेल फोन से लेके एवरी सेक्टर में मैग्नेट जरूरत है। अभी पूरा मैग्नेट हम इंपोर्ट करते हैं। अभी पहली बार परमानेंट मैग्नेट बनाने का इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी हमारे एनएफटीडीसी हैदराबाद में रहते हैं, माइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत मेहनत करके हम इक्विपमेंट बनाया। अभी उसका प्रोडक्शन भी नेक्स्ट ईयर अगस्त तक प्रोडक्शन में भारत शुरू करेंगे परमानेंट मैग्नेट का। ऐसे ही बार्क के साथ जो मिलकर हमारी कोल कंपनी नैवेली लिग्नाइट है, पहली बार फ्लाई ऐश में जो पावर जनरेशन कंपनी के पास बहुत कुछ फ्लाई ऐश निकलता है, उसको डिस्पोज कैसा करना बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने रहते हैं। वैसा फ्लाई ऐश में भी आज क्रिटिकल मिनरल्स का आइडेंटिफाई किया है। ये भी बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने शुरू किया है। आने वाले समय में भारत इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर सेल्फ रिलायंट होने और गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स और कोल दोनों सेक्टर में हम अब सर्कुलर इकोनॉमी को रियलिटी बनाना चाहते हैं। और बर्डन से सैंड निकालते हैं, फ्लाई ऐश और टेलिंग से क्रिटिकल मिनरल्स निकालना शुरू किया है और रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट से
अर्बन एरियाज में और दूसरा क्रिटिकल मिनरल का रिसोर्स पर ध्यान दे रहे हैं। जितने भी भारत में अपने घरों पे, आपके घरों पे भी होगा, सेल फोन्स एक एक व्यक्ति के पास दो तीन रहते हैं, काम नहीं करते मगर घर में चुके रहते हैं, देखते नहीं। वैसे सेल फोन से लेकर बड़े बड़े ये मोटर व्हीकल्स के बैटरी तक हम उसमें क्रिटिकल मिनरल्स निकलते हैं। उसको भी अब एक एक्शन प्लान के साथ देश के लोगों को भागीदार करते हुए उसमें एकत्रित करके क्रिटिकल मिनरल्स से निकालना चाहिए। ऐसे ही हम काम शुरू किया है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व से मैं कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। आज क्रिटिकल मिनरल में 100% एफडीआई कमिट दिया है ताकि ग्लोबल के बेस्ट टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भारत में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके जो विदेशों से लाते हैं, हम जीरो ड्यूटी फ्री करके क्रिटिकल मिनरल्स को विदेशों से लाने के लिए भी हम प्रयास करें। वैसे ही भारत ओवरसीज एसेट्स जॉइंट वेंचर के साथ अलग अलग देशों में जाकर माइंस टेक ओवर करके भारत सरकार का पीएसयूज भी लिथियम के जैसे ब्लॉक्स को हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और जल्दी ही माइनिंग का काम अलग अलग देशों में शुरू करने वाले हैं। देश के भीतर एक इन्वेस्टमेंट रेडी इकोसिस्टम तैयार किया गया। ट्रांसपेरेंट एक्शन रिजिम, कमर्शियल माइनिंग की अनुमति, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की पहली बार ऑक्शन, फ्री एम्बेडेड क्लियरेंसेस, सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल्स, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अप्रूवल्स को टाइम बैंड किया गया। पीएमयू जरिए माइंस की स्पीडी ऑपरेशन हो, स्टेट के साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से हम सबसे मिलकर काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी साथ में ऐसे मिनरल इकोसिस्टम बनाए गए हैं, आत्मनिर्भर भी हो और ग्लोबल इंटीग्रेटेड भी हो। मित्रों, आज भारत माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और नेशनल सिक्योरिटी मजबूत का बनाने के लिए एक स्तंभ बनकर उभर के आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन के आधार पर माइनिंग सेक्टर आज करप्शन फ्री और कंट्रोल सिस्टम से निकलकर कॉन्फिडेंस, कंपटीशन, कैपेबिलिटी दिशा में आज आगे बढ़ रही है। कोल और माइनिंग सेक्टर में हम रिफॉर्म्स, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पॉलिसी से आगे बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ हम नियमित रूप से हम इंटरेक्शन करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उस आधार पर कंटिन्यूअस रिफॉर्म आज प्रधानमंत्री जी तय किया है। ये आने वाले हमारा इस 3 साल हमारा एजेंडा है रिफॉर्म्स। जो पहले अलग अलग इश्यूज थे, हम एक ही एजेंडा पे जा रहे हैं। हर सेक्टर में रिफॉर्म 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 के द्वारा ही देश आज आगे बढ़ सकता है। इसीलिए रिफॉर्म का विषय पर हम आगे जा रहे हैं। माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में केवल देश बुनियाद को मजबूत करेगा, बल्कि भारत ग्लोबल मिनरल लीडरशिप और ले जाएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार टीवी9 भारत को इस सार्थक बुनियादी भारतवर्षी कॉन्क्लेव का मैं देश के लोगों की तरफ से मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।